प्रियाप्त मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सजीव शरीर में आत्मदेव द्वारा जितने कार्य हो रहा है व्यर्थ में नहीं हो रहे हैं। यदि वह कार्य कुछ देर के लिए सर्वथा रुक जाए तो मनुष्य जी नहीं सकता। शरीर के भीतर की गर्मी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है उसे निकालने के लिए ही आत्मा श्वास को बाहर फेंकती और ताज़ा तथा नवीन रक्त उत्पन्न करने, रक्त को साफ करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न हुई जड़ता को शमन करने तथा विकारों को सिमट कर बाहर निकालने के लिए ही यह आत्मदेव बाहर से शुद्ध वायु या ऑक्सीजन को लेकर भीतर जाते हैं। शरीर के भीतर के कलपुर्जों जितना ही अधिक वेग तथा परिश्रम के साथ काम करते हैं उतनी ही गर्मी उत्पन्न होती है और इस गर्मी से उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अतः उतनी ही शीघ्रता के साथ आत्मा को प्राण शक्ति द्वारा श्वास प्रश्वास द्वारा उसे बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को लेकर भीतर जाना पड़ता है। यही कारण है कि दौड़ने या बहुत परिश्रम का काम करने से श्वास अधिक वेग से या अधिक शीघ्रता के साथ चलता है और स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति और वेग कम हो जाती है। अतः इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का शरीर जितना स्थिर हो जाता है श्वास भी स्थिर होते जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम उत्पन्न होता है। आत्मा सचेतन है, वह व्यर्थ का काम नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने के लिए ही श्वास प्रश्वास की गति होती है। अतः मनुष्य का शरीर जितना ही स्थिर होता जाता है उतना ही श्वास प्रश्वास भी स्थिर होता जाता है और भीतर सिकुड़ कर केंद्र की ओर अपने खास स्थान की ओर लौटने लगता है। पर शरीर की गति या उसका व्यापार सर्वथा तब तक नहीं रुकता जब तक कि मन भी सर्वथा नहीं रुक जाता। मन का या चित्त की वृत्तियों का थोड़ा भी स्फुरण हुआ कि प्राणापान या श्वास प्रश्वास हिलने लगता है। सच्चा प्राणायाम और योग का प्राणायाम तब होता है जब मन या चित्त की वृत्तियां रुक जाती है। चित्त की वृत्तियों के रुक जाने से शरीर के कलपुर्जे में गति उसके द्वारा संघर्षण नहीं होता और संघर्षण बंद होने से गर्मी नहीं उत्पन्न होती और गर्मी के ना उत्पन्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता, जिसे निकालने के लिए जीवन के रक्षक प्राण को चलना पड़ता है। आत्मा या प्राण कोई व्यर्थ में काम नहीं करता। मन के स्थिर हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता और जब वह उत्पन्न ही नहीं होता तो श्वास प्रश्वास को चलने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतः मन के स्थिर होने से ही प्राणायाम हो सकता है। जय जीव।